Hello class 9th. This will be the last lecture of काबलीवाला. So as we were discussing कि जो रहमत था वो जेल चला गया था because murderous assault की वजह से. Okay, so रहमत was sentenced to some years imprisonment. रहमत को कुछ सालों की जेल की सज़ा हुई. That we have read in last lecture. Now look, टाइम पास्ड अवे, बहुत समय बीत गया एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और अब वो लोगों को याद नहीं रखता. टाइम पास्ड अवे, बहुत समय बीत गया एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और उसे याद नहीं रखा गया. द अकस्टम्ड वर्क इन द अकस्टम्ड प्लेस वॉज अवर्स एंड द थॉट ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन प्रिजन सेल्डम और नेवर ऑकर टू अस. सो देखिए, लोग अकस्टम्ड वर्क, लोगों को जो काम की आदत होती है, लोग वैसे ही अपने काम में बिज़ी हो गए. बहुत लंबा समय बीत गया और वो जो माउंटेनियर था जिस स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन प्रिजन, जो अपने प्रिजन में, जो जेल में अपने समय बिता रहा था, अपने साल बिता रहा था गुलामी में, नेवर ऑकर टू अस, उसकी झलक, उसकी याद किसी को भी नहीं आई, उसकी कमी किसी को भी महसूस नहीं हुई. तो यहाँ पर नरेटर बताना चाहता है कि इंसान अपने काम में बिज़ी हो गए, सब लोग अपने काम में बिज़ी हो गए. ठीक है, अकस्टम्ड वर्क इन द अकस्टम्ड प्लेस वॉज अवर्स, कि वो लोग अपने रोज़मर्रा के काम में बिज़ी हो गए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो गए. और वो जो माउंटेनियर था, जो कि अपना समय जेल में बिता रहा था, उसे किसी ने भी याद नहीं रखा, किसी को भी उसकी याद कमी महसूस नहीं हुई. इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, यहाँ तक कि मिनी को भी नहीं. आई एम अशेम्ड टू से फॉरगट हर ओल्ड फ्रेंड, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन वो भी अपने पुराने दोस्त को भूल गई. भाई देखिए, मिनी तो बच्ची थी ना. बच्चों की याददाश्त जो होती है ऐसी होती है, उनके सामने जितने समय आप हो वो आपके साथ खेलेंगे, आप नहीं रहोगे तो शायद वो आपको भूल जाएंगे. ठीक है, तो वैसे ही मिनी भी जब काबलीवाला से बहुत समय तक नहीं मिली तो उसने भी काबलीवाला के बारे में नहीं सोचा, उसे याद नहीं रहा. नाउ कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, और एज शी ग्रू ओल्डर शी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स. जो कंपेनियंस, नाउ न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, नए साथियों ने उसकी जीवन में जगह बना ली. जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो अपना ज़्यादातर समय लड़कियों के साथ बिताने लगी, अपनी सहेलियों के साथ बिताने लगी. सो मच टाइम इंडीड डिड शी स्पेंड विद देम, वास्तविकता में वो बहुत सारा समय उनके साथ बिताती थी. दैट शी केम नो मोर एज शी यूज टू डू टू हर फादर्स रूम. अब जिसकी वजह से वो जितना अपने पिता के रूम में पहले आती थी वो अब नहीं आती थी. ठीक है, so much time indeed did she spend with them that she came no more as she used to do, कि अब वो अपनी सहेलियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ इतना समय बिताती थी कि अब वो अपने पिता के रूम में नहीं आया करती थी, उस तरह से नहीं आया करती थी जैसे कि वो पहले आती थी. I was scarcely on speaking terms with her, बहुत ही कम होता था कि भाई देखिए, अब जब मिनी बड़ी हो गई है तो मिनी का अपने पिता से भी बातचीत, वो बता रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि बहुत कम हो गई है. आई वॉज स्केर्सली ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर, कि बहुत ही कम मेरी भी बातचीत उसके साथ हो पाती है. ईयर्स हैड पास्ड अवे, इट वॉज वंस मोर ऑटम एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर आवर मिनीज मैरिज. बहुत साल, ईयर्स हैड पास्ड अवे, कई साल बीत गए. इट वॉज वंस मोर ऑटम, एक और ऑटम का महीना आया. एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर अवर मिनीज मैरिज, और हमने अपनी मिनी की शादी की तैयारियां की थी. देखिए, अब मिनी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी की तैयारी हो रही है. इट वॉज वंस मोर ऑटम, एक और ऑटम का महीना आया, और वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर अवर मिनीज मैरिज, और हमने अपनी मिनी की शादी की तैयारियां की थी. It was to take place during the पूजा हॉलीडेज़,
पूजा हॉलीडेज़ आप जानते हो कोलकाता वगैरह में जो नवरात्र है, जो दुर्गा पूजा है, बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडे, जो पूजा के लिए जो हॉलीडेज़ होते हैं उन दिनों शादी होनी थी। विद दुर्गा रिटर्निंग टू with Durga returning to Kailash, and the light of our home also was to depart to her husband's house. अब उस दिन शादी होनी थी जिस दिन दुर्गा जी कैलाश वापस जा रही होती हैं, और इसी से जोड़ते हैं नरेटर कि जो हमारे घर की लाइट थी, कौन, मिनी, हमारे घर का जो प्रकाश था वो भी हमारे घर से विदा लेके अपने हस्बैंड के घर जा रहा था। एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो, और अपने पिता को अंधेरे में छोड़कर, परछाई में छोड़कर, अंधेरे में छोड़कर हमारे घर का प्रकाश भी अपने हस्बैंड के घर जा रहा था। तो यहाँ पे आप नरेटर का दुख देख सकते हो कि वो अपनी विदाई की, अपनी बेटी की विदाई की बात जब वो कर रहे हैं तो कितने दुखी हैं वो कहते हैं कि मेरे घर का जो प्रकाश है, मेरी जो बिटिया है, मेरी जो बेटी है, मेरे घर का जो प्रकाश है वो भी विदा होकर अपने हस्बैंड के घर चला जाएगा और मैं अंधेरे में रह जाऊंगा। The morning was bright after the rains. There was a sense of ablution in the air, and the sun rays looked like pure gold. जो मॉर्निंग थी, सुबह थी, बहुत शानदार थी, बहुत एनर्जी से भरी हुई थी, ब्राइट मॉर्निंग थी। और रेन के बाद, आफ्टर द रेन के बाद जो हवा थी वो भी जो बहुत अच्छी चल रही थी, तरोताज़ा करने वाली थी, सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, और जो सूरज है जो कि आकाश एकदम साफ था, वो एकदम प्योर गोल्ड की तरह चमकता दिख रहा था। सो ब्राइट वर दे दैट they gave a beautiful radiance even to the sordid brick walls of our Kolkata lanes. अब देखिए, इतना ब्राइट था सूरज कि रेडियंस होता है, रेडियंस। अब देखिए कैसे आपने देखा होगा कि कैसे चमकता है पीले कलर का, तो उसी प्रकार से बात हो रही है कि सो ब्राइट वर दे, कि ये सब चीज़ें इतनी ब्राइट लग रही थी, सूरज इतना ब्राइटली चमक रहा था, दिन इतना ब्राइट था कि जो हमारा जो कलकत्ता का जो घर है उसकी जो लेन है, उस लेन में जो घरों की जो ब्रिक वॉल्स हैं वो भी रेडियंस की तरह, कैसे रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल होता है कैसे वो चमकता है, वैसे ही जो वॉल्स हैं उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो येलो करके एकदम ब्राइटली शाइन कर रहे हैं। सिंस अर्ली डाउन टुडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग एंड एट ईच बीट ऑन माई ओन हार्ट थ्रॉब्ड। अब देखिए, क्योंकि वो एक बेटी का पिता है, उसकी बेटी की विदाई होनी है, तो कहीं ना कहीं उसे तकलीफ़ भी है, एक दर्द भी है उसे कि उसकी बेटी अब अपने पति के घर चली जाएगी। तो इस लाइन में आप उसे पहचान सकते हो कि सिंस अर्ली डॉन, सुबह से ही, टुडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, कि आज सुबह से ही जो वेडिंग पाइप्स हैं, जो शहनाई वगैरह है, सब बज रही है, और हर बीट, उस शहनाई की हर बीट मेरे दिल की धड़कन तेज़ कर देती है। ठीक है, द वेल ऑफ द ट्यून, जो उस ट्यून में उसे दर्द नज़र आ रहा है, वेल ऑफ द ट्यून, भैरवी, सीम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, कि अब जो मिनी जो है वो विदा होने वाली है, अप्रोचिंग सेपरेशन, वो समय निकट आ रहा है जब उसके पिता को मिनी की विदाई करनी पड़ेगी। इसीलिए वो कह रहे हैं वेल ऑफ द ट्यून, कि वो जो विलाप है, वो जो ट्यून में, उस जो शहनाई के ट्यून में जो दर्द है, जो भैरवी राग है, वो उनके दर्द को और इंटेंसिफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे अप्रोचिंग सेपरेशन, वो विदाई का समय निकट आ रहा है। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट, और वो कहते हैं कि आज मेरी मिनी की शादी हो जाएगी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइस एंड बजल हैड परवेडेड द हाउस, सुबह से ही जो आवाज़ें थी और जो शोर था पूरे घर में फैला हुआ था। भाई देखिए, शादी के घर में कैसे शोर फैला होता है, एक हलचल होती है, वही उनके घर में भी है। इन द कोर्टयार्ड द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बम्बू पोल्स, जो पंडाल वगैरह है लग गया है,
कैंडलाइट्स लग गए हैं विद देयर ट्विंकलिंग साउंड। आपने देखा होगा एक पलछन लगी होती है, पलछन एकदम लटकते होते हैं, कुछ सजावट के ऑर्नामेंटल पीसेस होते हैं कि आप जितनी बार वहाँ से गुजरोगे तो आपस में टकरा के टिंकलिंग की आवाज़ होगी, ठीक है ना। आप यू माइट हैव बीन सीन, लोग लगाते हैं पर्दों के पास वगैरह में। सो कैंडलाइट्स एंड विद देयर ट्विंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन द ईच रूम एंड वेरांडा। हर कमरे में, हर वेरांडा में उन्हें टांग दिया गया है। आंगन में मंडप लग गया है, कैनोपी लग गया है बम्बू पोल्स पर। देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है, लोगों को जल्दी है, काम बहुत ज़्यादा है। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, मैं अपने स्टडी रूम में बैठकर अकाउंट्स देख रहा था। when someone entered, और उसी समय जब किसी ने प्रवेश किया। सल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टफुली उसने सल्यूट किया। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आई वॉज रहमत द काबली वाला, मैं रहमत और आई वॉज रहमत द काबली वाला, मैं रहमत हूँ। इट वॉज रहमत द काबली वाला, वो रहमत था काबली वाला। एट फर्स्ट, पहले तो आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, मैंने उसे नहीं पहचाना। ही हैड नो बैग, उसके पास बैग नहीं था। नॉर द लॉन्ग हेयर, और ना तो अब उसके बाल बहुत बड़े थे। नॉर द सेम वाइगर, ना तो उसका पहनावा वैसा था जैसा वो हुआ करता था, दैट ही यूज्ड टू हैव। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वो मुस्कुराया। एंड आई न्यू हिम अगेन, और उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं उससे दोबारा पहचान गया। When did you come रहमत तुम कब वापस आए? I asked him, मैंने उससे पूछा। Last evening he said, उसने कहा लास्ट इवनिंग ही मैं वापस आया हूँ। I was released from jail, मुझे जेल से रिलीज़ कर दिया गया था। The words struck harsh upon my ear, मेरे कानों में जो वर्ड्स थे बहुत हार्श लग रहे थे। I had never before talked with one who had wounded his fellow, and my heart shrank within itself when I realized this, for I felt that the day would have been better omened had he not turned up। तो क्या कह रहा है कि I had never before talked, मैंने पहले कभी भी बात नहीं की थी। with one who had wounded his fellow, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने अपने साथी को घायल भी किया हो। एंड माई हार्ट श्रैंक, मेरा जो दिल है बैठा जा रहा था। विद इन इट सेल्फ व्हेन आई रियलाइज्ड दिस, जब मैंने ये रियलाइज़ किया। फॉर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेन मीन्स शुभ दिन में। हैड ही नॉट टर्न्ड अप, कि इतने शुभ दिन में जब मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि इसने अपने फेलो को मारा हुआ है, अपने किसी व्यक्ति को घायल किया हुआ है, और वो इसने शुभ दिन में इसे नहीं आना चाहिए था, और ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा है। वो क्या कह रहा है कि आई फेल्ट, मुझे लग रहा था, दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड, कितने शुभ दिन में ही ओमेंड हैड ही नॉट टर्न्ड अप, इसे वापस नहीं आना चाहिए था। सो देखिए, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सेड, मैंने कहा कि सेरेमनीज चल रही हैं। एंड आई एम बिजी, और मैं बिजी हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? एट वंस ही टर्न टू गो, तुरंत ही वो मुड़ गया जाने के लिए। बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा वो हेजिटेट होते हुए उसने कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, कि क्या मैं उस बच्ची से, मिनी से, लिटिल वन मीन्स मिनी, क्या मैं उस बच्ची से, मिनी से एक पल के लिए नहीं मिल सकता हूँ? इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, उसे ऐसा भरोसा था कि मिनी अभी भी बच्ची ही होगी, मिनी अभी भी छोटी ही होगी। दैट्स वाई वो लिटिल वन बोल रहा है। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज शी यूज टू कॉलिंग, ओ काबली वाला। देखिए, he had imagined too that they would laugh and talk together just as of old। So उसने अपने दिमाग में जो काबली वाला है, कैसे अपनी पुरानी पिक्चर्स ही मिनी की बैठाई हुई हैं कि काबली वाला, वो काबली वाला करते हुए मिनी दौड़ते हुए आएगी। he had imagined, उसने इमेजिन किया
किया था कि वो दोनों पहले की तरह ही जब मिलेंगे तो हंसेंगे, टॉक टुगेदर, साथ में बातें करेंगे जैसा कि वो पहले करते थे। In fact, in memory of former days, he had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisin and grapes, कि पुराने दिनों की याद में वो लाया था, क्या लाया था? केयरफुली रैप्ड, बहुत ही सावधानी पूर्वक ढाँक कर, रैप करके, कुछ आलमंड्स लाया था, रेजिन्स लाया था, किशमिश और ग्रैप्स लाया था, ओके, ऑब्टेन्ड समहाउ फ्रॉम अ कंट्रीमैन, फॉर हिज ओन लिटिल फंड वॉज डिस्पर्स्ड, अपना खुद का पैसा खर्च करके वो शहर में से किसी व्यक्ति से खरीद कर ये लाया था। आई सेड अगेन, मैंने दोबारा बोला, देर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टुडे, कि घर में सेरेमनी चल रही है, समारोह चल रहा है, और तुम आज किसी से नहीं मिल पाओगे, किसी को नहीं मिल पाओगे, किसी से नहीं देख पाओगे। यू विल नॉट एबल टू सी एनी वन टुडे, आज तुम किसी से भी नहीं मिल पाओगे। नाउ लुक, द मैन्स फेस फेल, अब उस वो बेचारे काबली वाले का चेहरा उतर गया। ही लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, सेड गुड मॉर्निंग, अब उसने बहुत ही विस्टफुली एट मी, उसने बहुत ही आशा के साथ उसने मेरी तरफ देखा, उत्साह के साथ देखा और कहा गुड मॉर्निंग, एंड वेंट आउट, फिर बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और शायद मैंने उसे वापस बुला लिया होता, बट आई फाउंड, मैंने देखा, ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, कि वो अपने आप ही वापस आ रहा था। ही केम क्लोज अप टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग एंड सेड, वो मेरे पास आया और उसने जो ऑफरिंग, वो जो किशमिश वगैरह जो चीज़ें ली हुई थी उसने वो मुझे दिया और कहा, आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स सर, मैं ये कुछ चीज़ें लेके आया हूँ श्रीमान, फॉर द लिटिल वन, उस बच्ची के लिए, विल यू गिव देम टू हर, क्या आप उसे ये दे दोगे? आई टुक दैम, मैंने उन सब चीज़ों को ले लिया, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और उसे देने जा रहा था, बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यू आर वेरी काइंड सर, आप बहुत काइंड हैं सर, आप बहुत दयालु हैं श्रीमान, कीप मी इन योर रिकलेक्शन, मुझे अपनी याद में रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, कीप मी इन योर रिकलेक्शन, मुझे अपनी यादों में रखिएगा। डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसे मत दीजिए, यू हैव अ लिटिल गर्ल, और इसके बदले जब वो देता है सामान तो शायद वो नरेटर पैसे देने लगते होंगे, वो कहता है कि डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसे नहीं दीजिए इनके बदले, यू हैव अ लिटिल गर्ल, आपकी एक बच्ची है, आई टू हैव अ वन लाइक हर इन माई ओन होम, मेरे घर में भी उसके जैसी एक छोटी बच्ची है, आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, मैं अपनी बेटी के बारे में सोचता हूँ और आपकी बच्ची के लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आता हूँ। नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, अपने खुद के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए मैं ये सब नहीं करता। सेइंग दिस ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बिग लूज रोब, ये कहते हुए उसने अपने ढीले ढाले कपड़ों की जेब में हाथ डाला, एंड ब्रॉट आउट अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, और इसने एक छोटा सा डर्टी पीस ऑफ पेपर निकाला। विद ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिस, और बहुत सावधानी के साथ उसने उस पेपर को अनफोल्ड किया, मतलब खोला, एंड स्मूदेड इट आउट विद बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल, और वो दोनों हाथों के साथ उसने बहुत ही स्मूथली उसने उस पेपर को मेरी टेबल पे रखा। क्या था उस पेपर में, देखिए, इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, अब उस पेपर में छोटे से हाथों के इम्प्रेशन बने हुए थे, निशान बने हुए थे। नॉट अ फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ नहीं था, नॉट अ ड्राइंग, कोई ड्राइंग नहीं थी, द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मेयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, उस पेपर पर इंक से भरे हुए, स्याही से भरे हुए हाथों का निशान था, छोटे छोटे बच्ची के हाथों के निशान था उस पेपर पर। तो पहले ज़माने में शायद जब
फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं कोई रख पाते होंगे तो शायद याद के लिए अपने बच्चों के पेपर्स पर उन्होंने इम्प्रेशन ले लिया होगा। सो दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर, ये टच किसका था पेपर पे? काबलीवाला की अपनी बेटी का। हैड बिन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, वो हमेशा उसके दिल के पास रहता था। एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कलकत्ता टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट, क्योंकि वो हर साल कलकत्ता में कई सालों तक कलकत्ता में रहकर अपने सामान को गली गली बेचता रहता था। क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपनी बेटी के जो इम्प्रेशन हैं वो ले लिए थे। टीयर्स केम टू माई आइज़, मेरी आँखों में आंसू आ गए। आई फॉरगॉट दैट ही वॉज अ पुअर काबली फ्रूट सेलर, मैं भूल गया कि वो एक पुअर काबली फ्रूट सेलर है। वाइल आई वॉज बट नो वॉट वॉज आई मोर देन ही ऑल्सो वॉज अ फादर। तो देखिए यहाँ पर नरेटर उससे इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि नरेटर भी एक पिता है और काबली वाला भी एक पिता है, और कहीं ना कहीं नरेटर भी अपनी जो बेटी मिनी है उसकी विदाई के दुख में है। उन्हें भी बुरा लग रहा है कि उनको सेपरेशन झेलना पड़ेगा अपनी बेटी से, बिकॉज अब उसकी शादी हो रही है। तो वो रिलेट कर पा रहे हैं काबली वाला से। वो कहते हैं दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन लिटिल मिनी, कि उस छोटी सी बच्ची काबली वाला की छोटी सी बच्ची के जो हाथों के निशान है, जो कि दूर कहीं पहाड़ों में रह रही है, उसकी वजह से उन्हें मिनी की याद आ गई, जो आज शादी के बाद उनसे बिछड़ने वाली है। आई सेंट फॉर मिनी इमिडिएटली, मैंने तुरंत मिनी को बुलावा भेजा। फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, अंदर से मैंने मिनी को बुलाया। मैनी डिफ़िकल्टीज़ वर रेज्ड, कई परेशानियाँ उठी, बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। देखिए मिनी की उस दिन शादी थी तो कई रस्म व रिवाज होते हैं, तो वो कहते हैं कि कई परेशानियाँ आई लेकिन मैंने किसी की भी एक नहीं सुनी। बट क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, शादी का दिन था इसलिए उसने चमचमाते रेड कलर के सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड, उसके माथे पर चंदन का लेप लगा हुआ था। एंड अडॉर्न्ड एज अ यंग ब्राइड, और वो सजी हुई थी एक यंग ब्राइड की तरह। मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली बिफोर मी, मिनी आई और शर्माते हुए मेरे सामने खड़ी हो गई। द काबली वाला लुक्ड एट लिटिल स्टैग्ड एट द अपैरिशन, काबली वाला ने मिनी को थोड़ा आश्चर्य के साथ, हैरानी के साथ देखा। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, अब वो मिनी के साथ अपनी पुरानी, रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित करना, अपनी पुरानी जो फ्रेंडशिप थी वो रिवाइव नहीं कर सका। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, अंत में वो मुस्कुराया और उसने कहा, लिटिल वन यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रही हो, जैसा कि वो पहले पहले पूछा करता था। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन अब मिनी जो वर्ड फादर इन लॉ है उसका मतलब जानती थी। एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, और वो उसे रिप्लाई नहीं कर सकी जैसे कि वो पहले किया करती थी। शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर वो थोड़ा सा शर्मा गई। एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न डाउन, और उस काबली वाले के सामने वो अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई। आई रिमेंबर्ड द डे व्हेन द काबली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, मुझे वो दिन याद था जब काबली वाला और मेरी मिनी पहले दिन मिले थे। एंड आई फेल्ट सैड व्हेन शी हैड गॉन, और शी हैड गॉन, रहमत हीव्ड अ डीप साई, और मुझे बहुत ही दुख का एहसास हो रहा था जब मिनी चली गई। रहमत हीव्ड, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। आई रिमेंबर्ड द डे, मुझे वो दिन याद था। व्हेन द काबली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, जब काबली वाला और मेरी मिनी पहली बार मिले थे। एंड आई फेल्ट सैड, और ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। एंड व्हेन शी हैड गॉन, और जब मिनी चली गई थी, काबली वाला रहमत हीव्ड अ डीप साई, रहमत ने गहरी सांस ली। एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम
to him that his daughter too must have grown in this long time. उसके मन में ख्याल आया अचानक से कि उसकी बेटी भी अब इतनी बड़ी हो गई होगी, and that he would have to make friends with her anew, और उसने भी अपने नए दोस्त बना लिए होंगे. Assuredly he would not find her as he used to know her, और जैसा कि वो अपनी बेटी को जानता था, छोटी थी उस समय वो, अब वो उसे वैसी नहीं पाएगा. एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, what might not have happened to her in these 8 years, और पता नहीं कि इन 8 सालों में उसके साथ क्या हुआ होगा, वो कैसी रही होगी. तो ये सब, इन सब ख्यालों में काबलीवाला खो गया. द मैरिज पाइप साउंडेड, अब जो मैरिज पाइप्स थे उनकी आवाज़ आ रही थी. एंड द माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड राउंड अस. माइल्ड ऑटम, क्योंकि उस ऑटम महीने में सूरज होता है, उसमें उतनी गर्मी नहीं होती ना, इसलिए माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड राउंड अस. बट रहमत सेट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, रहमत उस छोटी सी कलकत्ता लेन में बैठ गया. एंड सॉ बिफोर हिम द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफ़गानिस्तान, और अचानक से उसके सामने अफ़गानिस्तान के वो बैरन माउंटेन्स, जो बीहड़ माउंटेन्स हैं, उनका दृश्य आने लगा. उसे अपने घर की याद आने लगी. आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैंने एक चेक निकाला, बैंक नोट, ओके. एंड गेव इट टू हिम सेइंग, और ये कहते हुए उसे दिया, गो बैक टू योर ओन डॉटर, कि अपनी बेटी के पास वापस जाओ. रहमत, इन योर ओन कंट्री, अपने खुद के देश में. इन योर ओन कंट्री, अपने देश में. एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड. अगर हो, मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, और जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे, शायद ये भला काम होगा. जब ये अच्छा काम होगा तो शायद मेरी बेटी का जो भाग्य है वो भी अच्छा रहेगा. ब्लेसिंग्स मिलेगी तुम्हारी, अगर जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे तो उन ब्लेसिंग्स की वजह से मेरी जो बेटी है उसका भाग्य भी बेहतर होगा. Having made this present, I had to curtail some of the festivities. हो सकता है ये जो मैंने इसे प्रेजेंट दिया हो, क्योंकि उसे दूसरे देश से भेजने के लिए ऑफकोर्स ज़्यादा पैसे लगे होंगे, तो आई हैड टू कर्टेल, मुझे कुछ कटौती करनी पड़ेगी. सम फेस्टिविटीज़, कुछ समारोह में, कुछ उत्सवों में. आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड आई हैड इंटेंडेड, शायद मैं वो इलेक्ट्रिक लाइट्स ना लगवा पाऊँ जो मैं लगवाना चाहता था. नॉर द मिलिट्री बैंड, ना मिलिट्री बैंड मैं करवा पाऊँ. एंड द लेडीज़ ऑफ द हाउस वर डिस्पॉन्डेड एट इट, और जो घर की लेडीज़ हैं हो सकता है इस पर वो विरोध जताएं, नाराज़ हों. बट टू मी, लेकिन मेरे लिए, द वेडिंग फीस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट दैट इन अ डिस्टेंट लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मेट अगेन विद हिज ओनली चाइल्ड. लेकिन मेरे लिए जो वेडिंग फीस्ट है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटर है इस सोच से, जब मैं ये सोचता हूँ कि एक बहुत समय बाद एक पिता जो कि अपनी बेटी से मिलेगा, अपने बच्ची से मिलेगा, इस खुशी में, ये खुशी मेरे लिए जो वेडिंग फीस्ट है वो, और भी इस खुशी में ये सोचकर कि एक पिता अपनी बेटी से मिलेगा, ये सोचकर जो मेरे लिए वो शादी का समारोह है वो और ज़्यादा शानदार हो रहा है, बन जाता है. With this we come to end of this lesson. I hope you liked it. If you have any problem then you can ask me in the doubt section. Thank you.